आज हम लोग बनाएंगे चिक्की। अलग अलग प्रकार की चिक्की बनाएंगे। कुरमुरों की चिक्की बनाएंगे, ड्राई फ्रूट की, सेव की, और बनाएंगे हम लोग चने की। ये स्पेशली सिंधी कम्युनिटी में दिवाली वाले दिन हटरी पूजा में रखी जाती है। तो आपको मैं एक एक करके बताऊंगी ये चिक्कियाँ कैसे बनानी है हमें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चिक्की बनाने के लिए बेसिक चाशनी बनानी पड़ती है, तो उसके लिए हम लोग एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और उसमें डालेंगे शक्कर। शक्कर की क्वांटिटी ऑलमोस्ट ड्राई फ्रूट की या जो भी चीज़ की हम लोग चिक्की बना रहे हैं उसके हिसाब से होती है, पर कभी कभी कोई चीज़ जैसे कुरमुरे हुए या जैसे सेव हुआ तो उसमें थोड़ी सी शक्कर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, नहीं तो ऑलमोस्ट सब में जो क्वांटिटी है सेम ली जाती है। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम्स शक्कर ली है, उसे मेल्ट करना है। जब तक शक्कर मेल्ट हो तब तक एक प्लेट को या थाली को हम लोग ग्रीस कर लेंगे। शक्कर मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे ये मेल्ट होना स्टार्ट होगी। देखिए ये अभी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है और धीमी आंच पे ही इसे मेल्ट करना है। पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। पहले शक्कर मेल्ट होगा और उसके बाद वो धीरे धीरे सिरप जो है डार्क होता जाएगा। कंटिन्यूस धीमी आंच पे घुमाते हुए इसे मेल्ट करना है, छोड़ेंगे नहीं और बिल्कुल आंच को धीमा रख देंगे। देखिए धीरे धीरे शक्कर पिघल रही है। देखिए शक्कर मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। जैसे जैसे इसे हम लोग मिक्स करके और इसे पिघलाएंगे तो इसका कलर जो है डार्क होता जाएगा, मीन्स शक्कर जो है कैरमलाइज होना चालू हो गई है। इस तरह से सुनहरी कलर हो जाएगा तो उसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे मुरमुरे। जैसे मैंने बताया सेव और मुरमुरे इनमें शक्कर थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो मैंने यहाँ पे 125 ग्राम्स मुरमुरे लिए हैं। शक्कर का कलर जो है लाइट और डार्क हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर डार्क चाहिए तो ज़्यादा पकाना है शक्कर को। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ग्रीस की हुई थाली पे निकाल देंगे हम लोग और इसे बिल्कुल फ्लैट करना है हमें। ऑन द स्पॉट इसे फैला देंगे और बिल्कुल लेयर को पतला कर देंगे। थिकनेस कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रहे जो चाशनी बनाएंगे चाशनी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो चिक्की जो है बहुत हार्ड बनती है। इसे आप स्पून, फोक या कटोरी से फ्लैट करें। अच्छे से फ्लैट करने के बाद इसे हम लोग ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जिससे हल्का ठंडा हो जाएगा तो इस पर हम लोग कट के मार्क्स लगाएंगे। बाद में फिर इसे तोड़ने में आसानी होगी। जो शेप जो साइज़ में हमें चाहिए वो हिसाब से हम लोग इस पर मार्क्स लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप दे रही हूँ। इसी तरह से ही सब चिक्की बनानी है। यहाँ पे मैं अभी चने की चिक्की बना रही हूँ। सेम वे यहाँ पे मैंने 150 ग्राम शक्कर लिया है, 1 चम्मच घी में उसे मेल्ट करके उसमें मैंने चने डाले हैं, वो भी 150 ग्राम्स है। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए यहाँ पे चाशनी की क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है मुझे चनों से, तो यहाँ पे हम लोग थोड़े से चने और डालेंगे। मैंने जैसे बताया अगर शक्कर यानी चाशनी ज़्यादा रहेगी तो जो चिक्की है बहुत ही हार्ड बनती है। इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है, कभी कभी मेजरमेंट के हिसाब से चीज़ जो है वो कम पड़ जाती है, तो हम लोग 1-2 स्पून और ऐड कर सकते हैं वही चीज़ को, जैसे जो चाशनी है वो इक्वल क्वांटिटी में आ जाए। इसके बाद सेव की चिक्की, उसमें मैंने 150 ग्राम शुगर और 125 ग्राम्स यहाँ पे मैंने सेव लिया है। क्योंकि मुरमुरों की तरह सेव की भी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है तो इसकी वजह से इसमें शक्कर थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे भी ग्रीस की हुई थाली पे फैला देंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ ड्राई फ्रूट चिक्की। यहाँ पे मैंने 1 स्पून पहले घी लिया है, उसमें डालेंगे मिक्स ड्राई फ्रूट जिसमें काजू, बादाम और
पिस्ता है उसे हाफ कट कर लिया है। इसे हम लोग हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे घी में कर रहे हैं, जिससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। इसे अलग करके रख देंगे। वही पैन में हम लोग डालेंगे फिर से 1 चम्मच घी और उसमें डालेंगे शक्कर। शक्कर और ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगेन यहाँ पे मैंने 100 ग्राम्स लिए हैं दोनों। शक्कर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। सिमिलर प्रोसीजर, कोई भी चिक्की हम लोग जब भी बनाते हैं तो यही मेथड अप्लाई करना है। पहले घी, उसके बाद शक्कर, उसे मेल्ट करना है। धीमी आंच पे करना है, बिल्कुल आंच को तेज़ नहीं रखना है। और उसमें फिर जो चीज़ की हमें चिक्की बनानी है, जैसे चने, मूंगफली, काजू, ड्राई फ्रूट हो, सेब या मुरमुरे। देखिए शक्कर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, कैरमलाइज होना स्टार्ट हुई है, मीन्स उसमें हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। देखिए ये हमारी परफेक्ट चाशनी तैयार हो गई है। इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल के फिर हम लोग डालेंगे ड्राई फ्रूट्स और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे सेट करने के लिए ग्रीस की हुई थाली पे या कोई भी कंटेनर के ऊपर डालेंगे। ऑलवेज बैक साइड यूज़ करना है, आप चाहे तो प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। यहाँ पे मैं ये कंटेनर के पीछे डाल रही हूँ। और इसे हम लोग अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। चिक्की को शेप देने के टाइम पे ऑलवेज उसे हल्के गरम में ही हमें कट्स देने हैं, जैसे वो अच्छे से ड्राई होने के बाद वो कट्स पे चिक्की जो है प्रॉपरली कट हो। कि बाद में जब हम लोग इसे कट करते हैं तो ये टूट जाती है, कट नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं इसे स्क्वायर शेप दे रही हूँ। हल्का ठंडा होने के बाद मैं इसके ऊपर कट्स लगा दूंगी। देखिए हल्का ठंडा हो चुका है, तो इस पे हम लोग कट्स लगाएंगे अभी। देखिए चिक्की ठंडी हो जाए तो इस तरह से इस पे हल्के हाथ से प्रेशर देके हम लोग यहाँ पे कट्स लगा सकते हैं। कभी भी कट लगाने के टाइम पे डीप कट नहीं करना है, हल्का मार्क होना चाहिए। ठंडे होने के बाद देखिए ये आसानी से बहुत टूट जाती हैं। ये हमारी चिक्की तैयार है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही कुरकुरी है और इजीली देखिए कैसे टूट जाती है। ये हमारी सेव की चिक्की तैयार हो चुकी है। इसके बाद ये ड्राई फ्रूट की चिक्की देखिए कितनी बढ़िया सी बनी है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसकी। तो एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए